एक कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, लाखों सैनिक, शंख बज चुके हैं और ठीक ठीक दो सेनाओं के बीच में एक रथ आकर रुकता है। हाँ। ये सिर्फ एक ठहराव नहीं है, ये वो पल है जहां एक बाहरी लड़ाई एक बहुत ही गहरे, एक मानसिक संघर्ष में बदलने वाली है। बिल्कुल, और ये सब शुरू होता है अर्जुन के एक बहुत ही साधारण से अनुरोध से। आज हम भगवत गीता के श्लोक 21 से 25 पर ही बात कर रहे हैं, हाँ। जहां अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और बस यही अनुरोध, यही एक वाक्य पूरी गीता का आधार तैयार कर देता है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन श्लोकों में छिपे 3 बड़े विचारों को समझें। अच्छा। पहला तो ये कि किसी भी बड़े काम से पहले रुक कर देखना, स्पष्टता पाना क्यों जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, सच्चे मार्गदर्शन की प्रकृति क्या है, और तीसरा, कर्तव्य और भावनाओं का असली युद्ध। ये तीनों ही बहुत गहरे बिंदु हैं। हाँ, तो चलिए अर्जुन के उस कदम से शुरू करते हैं। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कहता है, रुको, मुझे देखना है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये कोई सैन्य रणनीति नहीं थी। नहीं, ये एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत थी। वो सिर्फ ये नहीं देखना चाहते थे कि दुश्मन कौन है, बल्कि ये कि वो लड़ क्यों रहे हैं। हाँ बिल्कुल। किसी भी बड़े फैसले से पहले जब मन में इतनी उथल-पुथल हो तो रुककर स्थिति का जायजा लेना, यही पहला कदम है। अर्जुन वही कर रहे थे। तो जब वो देखते हैं तो उन्हें क्या चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है? जाहिर है, सामने उनके अपने लोग थे, दादा, गुरु, लेकिन हमारे स्रोत एक और बात पर इशारा करते हैं। अर्जुन ये भी देखते हैं कि कई महान योद्धा सिर्फ दुर्बुद्धि दुर्योधन को खुश करने के लिए लड़ रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा विचार सामने आता है, नैतिकता के ऊपर वफादारी का चुनाव। हाँ। भीष्म और द्रोण जैसे ज्ञानी लोग भी वो जानते थे कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, फिर भी वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी से बंधे थे। तो जब सही गलत से ऊपर किसी व्यक्ति के प्रति वफादारी आ जाए तो विनाश तय है। अर्जुन को ये विरोधाभास, ये टकराव साफ साफ दिख रहा था। ये वफादारी और नैतिकता की लड़ाई तो ये तो आज भी हर जगह दिखती है ना? हर जगह। चाहे कोई कंपनी हो या कोई राजनीतिक व्यवस्था, लोग जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सिस्टम के प्रति वफादारी उन्हें चुप करा देती है। हाँ, और यहीं पर कृष्ण की भूमिका, वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। वो सिर्फ एक सारथी से कहीं बढ़कर हैं। अर्जुन कहते हैं, रथ को बीच में ले चलो। लेकिन कृष्ण रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक उनके सामने। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन की सबसे वो दुखती रग पर हाथ रखा था। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मुझे लगा कि ये कितना कठोर कदम है। आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका मार्गदर्शक, आपको सीधे आपके सबसे बड़े भावनात्मक दर्द के सामने खड़ा कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन आप सोचिए, ये कठोरता नहीं थी, ये करुणा थी। ये मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन की एक मास्टर क्लास है। अच्छा। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का असली युद्ध बाहर के युद्धों से है ही नहीं, उनका युद्ध है अपने अंदर के मोह से। तो वो अर्जुन को सिर्फ बता नहीं रहे थे, उन्हें महसूस करवा रहे थे। हाँ, उन्हें उनके सबसे बड़े भावनात्मक बंधन दादा और गुरु के लगाव के सामने खड़ा कर दिया ताकि असली समस्या सतह पर आ सके। मतलब ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट था। बिल्कुल। ताकि अर्जुन समस्या की जड़ तक पहुंच सके। बिल्कुल, बाहरी दुश्मन तो सामने थे ही, कृष्ण ने उन्हें उनके अंदर के दुश्मन से मिलवा दिया और यहीं पर युद्ध का मैदान ही बदल गया। एकदम असली युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान से उठकर अर्जुन के मन के भीतर चला गया। ये अब तीर तलवार की लड़ाई नहीं रही, ये कर्तव्य और मोह के बीच की लड़ाई बन गई। हाँ, और इसी आंतरिक संघर्ष से भगवत गीता का दिव्य ज्ञान निकलता है। अगर कृष्ण रथ को कहीं और खड़ा कर देते तो शायद गीता का उपदेश कभी होता ही नहीं। इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मेरे लिए जो बात सबसे अलग खड़ी है वो ये है कि किसी भी बड़े संकट में पहला कदम लड़ना नहीं है, बल्कि रुकना है। रुककर बिना किसी लाग लपेट के स्थिति को जस का तस देखना। अर्जुन का ये साहस उन्हें ज्ञान का अधिकारी बनाता है। और मैं इसमें बस ये जोड़ूंगा कि जब कोई साधक इतनी ईमानदारी से रुककर सवाल करता है ना, तो उसे मार्गदर्शन मिलता ही है। कृष्ण का ज्ञान तभी बहना शुरू होता है जब अर्जुन का भ्रम अपनी चरम सीमा पर होता है। और वो मार्गदर्शन अक्सर हमें यही दिखाता है कि असली समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में, हमारी भावनाओं में छिपी है। ये बात वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब हमारे अपने जीवन में कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाएं या रिश्ते टकराते हैं तो हम में से कितने लोग अर्जुन की तरह रुककर उस मुश्किल सवाल का सामना करने का साहस करते हैं और कितने बस भावनाओं के बहाव में कोई आसान रास्ता चुन लेते हैं। शायद असली चुनौती यही है।